नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज आपके सामने दिल्ली पुलिस की एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। बहुत कम समय है अपने पास और इस कम समय में यानी 60 दिन में ही अगर तैयारी चालू की है और फिर भी अपने को नौकरी चाहिए, तो दोस्तों मैं आपके सामने हूं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो चीजें मैंने आपको बताई है उनको फॉलो कर लोगे, 60 दिन में रैंक लेके आओगे। क्या लेके आओगे? रैंक। ये मेरी गारंटी है। मगर देखो, मेहनत इसमें करनी ही पड़ेगी। 60 दिन का स्टडी प्लान क्या होगा अपना, अपन कैसे करें तैयारी। बहुत सारे लोग हैं जो अंतिम समय में संघर्ष करके नौकरी लगे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लास्ट 60 दिन में वो कर दिखाया है जो दुनिया सोच भी नहीं सकती, दुनिया कर भी नहीं सकती। ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं वो लोग। तो उन्हीं लोगों की एक स्ट्रेटजी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, एक स्पेशल स्टडी प्लान। वीडियो को पूरा देखिएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा मेरे दोस्तों। एक बार वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं क्या क्या करने वाला हूं, स्टडी प्लान की कैसे हम तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन अब भी हो जाए, और सिलेबस के बारे में भी थोड़ी परिचर्चा करूंगा कि सिलेबस को कैसे कवर करें, कम समय में पूरे सिलेबस को कैसे कवर करें। इस 60 दिन में 2 बार पूरे कोर्स का रिवीजन हो जाए, ऐसा हम क्या करें। कोचिंग करने वाले और नहीं करने वाले दोनों बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कोचिंग करने वालों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो कह रहा हूं, कोचिंग नहीं कर रहे हैं ना, रामबाण प्लान है बेटा, नौकरी लगोगे। 85 प्लस का स्कोर नहीं लेके आओगे तो मेरा नाम बदल देना। मगर जो मैं बता रहा हूं ना, मैं मेरा पूरा 18 साल का एक्सपीरियंस, 18 वर्षों का जो एक्सपीरियंस है उसको आपके सामने आज साझा कर रहा हूं। यह पहली बार है कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, और अब लगातार लेता हूं क्योंकि बच्चों की मांग है। बच्चे चाह रहे हैं कि गुरुजी हम अब अंतिम समय है, हमने कोर्स भी कर रखा है, बहुत बार तैयारी भी है, पिछली बार 2-3 नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए। कोई कह रहा है मैं पहली बार दे रहा हूं, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अपने आप को सबसे पहली चीज, अपने आप को मोटिवेशन थॉट पर लेकर आओ, और मोटिवेशन स्वयं को लेकर आओ। बेटा एक बार तैयारी करने से पहले दिमाग में यह देखना कि मेरे परिवार की परिस्थितियां क्या है। मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरे परिवार की परिस्थितियां क्या है, मेरी परिस्थितियां क्या है। अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मेरे परिवार पर क्या बीतेगी, मेरे पे क्या बीतेगी। एक बात अपने दिमाग में सोच लीजिएगा। अगर वो मुकाम आपके दिमाग में बैठ गया, वो बात आपके दिमाग में बैठ गई, वो चीजें आपके दिमाग में बैठ गई, तो 100% सफलता लेकर आओगे। मेहनत करने से कतराना नहीं है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि ये 60 दिन है ना, ये 60 दिन नहीं, आपके जीवन परिवर्तन के लिए एक महासंग्राम है। और इस संग्राम में जीने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपको हर चीज पर एक जो नई स्ट्रेटजी है ना, उसके साथ चलना होगा। ये भूलना पड़ेगा। ये 60 दिन है ना, ये 60 दिन आपके जीवन में वो मील का पत्थर साबित होने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। यहां से कहते ना, एक दिन होता है और एक रात होती है। आपको ये, आप अभी रात में बैठे हो बेटा, जब दिन में जाना है तो अपने जीवन के अभिन्न ये 60 दिन है ना, इनको भूलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, देखो थोड़ा सा तो आपके सिलेबस पर परिचर्चा करूंगा सबसे पहले, कि सिलेबस से क्या है, कौन सा प्रश्न कहां से उठकर आएगा, किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्यों प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी कैसे बनाई गई है। तो सबसे पहले देखू मैं पार्ट ए में क्या है, अपना जीके, जनरल नॉलेज और करंट जीके है। जनरल नॉलेज और क्या है, करंट जीके है। सबसे मूल बात है मेरे राजा, आप ये करंट जीके वाला शब्द देख रहे हैं ना, इससे करंट जीके में ऐसा लग जाओ कि दुनिया सोच भी नहीं सकती, आप सोच भी नहीं सकते। ये करंट जीके प्लस एक होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके आता है ना, स्टैटिक जीके, ये दोनों चीजें मिलाकर आपके एग्जाम में 22 से, आप मान लो 22 से 25 प्रश्नों का रेशा तय करती है। यानी पूरे जो 25 प्रश्न होंगे ना, उनमें से 22-23% तो करंट जीके और स्टेटस जीके के आएंगे। और ये कैसे तैयार होगा, इसकी भी मैं आपको पूरी तैयारी बताऊंगा। साथ ही साथ यही परिचर्चा करता रहूंगा। बेटा ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। सुबह सुबह एक गुरुजी है, गौरव सर, मैं काफी ऑफलाइन बैचों में बताता हूं, ऑनलाइन बैच में बता रहा हूं। गौरव सर की सुबह करंट की क्लास आती है। भाई किसकी क्लास आती है? करंट की। उत्कर्ष चैनल का नाम है। तो वहां जाकर इसकी 1 घंटे की, 1.5 घंटे की जो क्लास होती है, उसको आप इन 2 महीनों में रेगुलर देखिए। रेगुलर इस क्लास पर अपना फोकस रखिए, क्योंकि इस क्लास को आप जितना टाइम दोगे, आपका करंट जीके और स्टैटिस्टिक्स जीके इन 2 महीनों के पैटर्न में कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है।
अब बाकी जो बचता है, जो आपका हिस्ट्री बचता है, पॉलिटिकल बचता है, ज्योग्राफी बचता है, इकोनॉमिक्स बचता है और जनरल साइंस बचता है, ये पार्ट बचता है। इन पार्टों में से 3-3, 4-4, 3-3, 4-4 पर्सन आते हैं। तो आपके लिए जो बुक आती है लूसेंट, ऐसे लूसेंट नाम से एक बुक आती है, उस लूसेंट बुक को पढ़ लीजिएगा बेटा। ये आईएएस की तैयारी भी करता है ना कोई बंदा आईएएस की तैयारी भी करता है ना, उससे पहले एक बार लूसेंट का अध्ययन करता है। कोई कुछ भी कहे, कोई कहते हैं लूसेंट में गलती आती है, कोई कहते हैं क्या कहता है, कोई कहता है क्या कहता है, मगर मैं कह रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके लिए लूसेंट इज रामबाण, इस सबसे पावरफुल बुक है इस जीके के लिए, ठीक है। और करंट जीके और स्टेटिस जीके के लिए मैंने कुमार गुरव का नाम आपको सजेस्ट किया है। ये थोड़ी थोड़ी बातें मैं यहां पर कर रहा हूं। रीजनिंग बेटा 25% आने हैं 25 नंबर के, 25% आने हैं 25 नंबर के। अगर विश्वास करते हो तो मैं आपसे एक वादा करता हूं, रोजाना सोमवार से, अब जो सोमवार आएगा ना, इस सोमवार से रात्रि 9 से 10 बजे तक 1 घंटे की आपकी रीजनिंग की क्लास मैं स्वयं लूंगा। आप जानते होंगे अच्छी तरह से 1 घंटे की रीजनिंग की क्लास है। जो 60 दिन की रीजनिंग की क्लास होगी ना, 60 इंटू रोजाना के 25% में आपसे करवाता हूं, तो कितना हो गया? 1250% हो गया क्या? जीरो का तो जीरो और 25 की 150, 150, ये 1500% है ना, 1500 हो गए ना। अरे 1500% है ना, इन्हीं से मैं आपका पेपर छाप दूंगा, ये मेरी गारंटी है। 25 में से 25% नहीं आए ना, इसी वीडियो को सेव करके रख लेना। जिस दिन दिल्ली पुलिस का एग्जाम देकर निकलो ना, उस दिन याद कर लेना कि मार साहब ये क्या हो गया, होने नहीं दूंगा, मेरी गारंटी है। उसी बोर्ड से अगर पेपर ना छपे ना, उसी बोर्ड का मैटर ना छपे ना, तो नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। ये 2 चीजों की अपनी बात हो गई, एक तो रीजनिंग बात हो गई, एक जनरल नॉलेज की बात हो गई। तीसरी बात है मैथमेटिक्स की। मैथ आपका सबसे पावरफुल पॉइंट है मेरे दोस्तों। क्यों सबसे पावरफुल पॉइंट है? क्योंकि आज तक दिल्ली पुलिस में जिसने भी सफलता प्राप्त की है, उसका मैथ में स्कोर सुपर होना चाहिए। यानी इस 15 जो पर्सन आने हैं ना, 15 में से 12 से 13% आपके कन्फर्म सही होने ही चाहिए। अगर नौकरी लगनी है तो, नौकरी लगनी है तो नेगेटिव मार्किंग होके 12 में या 13, 15 में से, यानी 15 नंबर का आएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे, तो ये 15 क्वेश्चन में 12, 13। अब इसको मैथ के लिए क्या करे गुरुजी? वैसे तो देखो सबने तैयारी कर रखी है। जो ऑफलाइन कर रहा है बेचारा घर पे पूरी बुकें छान मारी है, जो ऑनलाइन कर रहा है वो ऑनलाइन में है, जो कोचिंग कर रहे हैं वो कोचिंग में है। अब इसके लिए आपको देखो मैं एक गाइड का नाम बताता हूं, किरण की। कौन सी बुक है? किरण की। और किरण के मॉडल टेस्ट पेपर आते हैं। किरण के दिल्ली पुलिस के क्या आते हैं? मॉडल टेस्ट पेपर का सेट आता है, लगभग 50 का भी आता है और 100 का भी आता है। आप 100 वाला मॉडल टेस्ट पेपर लीजिए, 100 वाला सेट लीजिए, उस सेट को बारी बारी से मार दीजिए। इस सेट को आप 2-2 बार मार दीजिए, मेरी गारंटी है पेपर यहीं से छपेगा। किरण की जो मॉडल की बुक है ना, वो ले लीजिए। या इसके साथ आप अगर किसी आपके अन्य राइडर है, जैसे ये क्या है, रोजगार विद अंकित है, उसकी बुक आती है, रोजगार विद अंकित की एक बुक आती है, उस पर से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ये मैथ के लिए मैं अलग अलग टॉपिक की अलग से बात करूंगा कि ये केवल सॉल्यूशन पॉइंट है आपका। अब जो डी पार्ट है, कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यू और वेब, जो भी चीजें, इनके लिए आपको देखो सबसे अगर बेहतरीन चाहिए ना आपको, तो मैं बता रहा हूं कि एक जो बुक आती है कंप्यूटर की है, मोहन जी की, मोहन सैनी, दिल्ली पुलिस के लिए मोहन सैनी जी की बुक आई है एक। मैं बुक के बारे में कल आपको इसका लिंक डाल दूंगा। और एक है ना धर्मेंद्र सर की, धर्म सर की। ये 2 बुकें हैं, इनमें से जो आपको बेस्ट, जिसकी भाषा बेस्ट लगे वो बुक आप ले सकते हो। मैं इन दोनों बुकों पर एक वीडियो बना दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जो आपको बेटर लगे। वैसे मैं सारी जो आपको बुक चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए, बेहतरीन बुक सॉल्यूशन चाहिए, एक मैंने वीडियो पहले भी बना रखी है। अब नया मैटर आया, लोगों के पास नई जो चीजें आई है, उनको लेकर मैं कल आपके सामने एक वीडियो और प्रस्तुत कर दूंगा। तो कल आप इसी चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये अपना सिलेबस था, यानी अपने कितने पर्सन आने हैं? 100% आने हैं। कितने नंबर पर आने हैं? 100 नंबर पर। और अगर आपका इनमें 85 स्कोर हो जाता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती।
दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस मुकाम पर पहुंचने के लिए नहीं रोक सकती अगर आपका स्कोर 85 रहेगा। अब 85 गुरुजी स्कोर पहुंचेगा कैसे साहब? 85 का स्कोर जाएगा कैसे? 85 का स्कोर जाएगा कैसे ये आप देखो। तो मैं पहले थोड़ा सा देखो आपका सारी चीजें कंप्यूटर आधारित परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। देखो जीके में आपको जीके में क्या है, करंट पर और स्टैटिक जीके पर सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है। एक तो करंट जीके पर सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है और स्टैटिक जीके। इस प्रश्नों की घटनाएं, कोई प्रश्न की घटनाएं उम्मीदवार के सामान्य परीक्षण करने के लिए, ज्ञान का परीक्षण करने के लिए प्रश्न डिजाइन के वर्तमान की। एक तो वर्तमान की घटनाएं, वर्तमान की घटनाओं से एक प्रश्न आता ही आता है। और वर्तमान की घटनाएं जैसे अपने चंद्रयान हुआ, अभी ताजा ताजा हुआ है, क्रिकेट का कोई मैच हुआ, एशियन कप हो रहे हैं, यानी कोई भी ये वर्तमान घटनाएं, हर दिन के ऐसे मामले का अवलोकन करना, वैज्ञानिक पहलू मैंने जो बताया ना चंद्रयान वाला वैज्ञानिक पहलू, चंद्रयान को जरूर याद कर लेना। चंद्रयान मैं लिख रहा हूं, चंद्रयान से प्रश्न आएगा, चंद्रयान से क्या है प्रश्न आएगा। तो ऐसी कुछ घटनाओं के संबंधित पहलू पर ध्यान देना है, अपेक्षा की जा सकती है। शिक्षित व्यक्ति परीक्षण में इससे संबंधित प्रश्न, एक मिनट रुको, अब देखो शामिल होंगे, यानी जो मंत्रिमंडल होता है, भारत का मंत्रिमंडल है, वो भारतीय केंद्रीय मंत्री है, वो राज्य, राज्यपाल, राजधानियां, ऐसी चीजें आपको यहां पर, पड़ोसी देशों के विशेषकर खेल संबंधित है, यानी खेल में देखो आपको मैं बता दूं, खेल में आप ध्यान रखना, क्रिकेट को ध्यान में रखोगे, क्रिकेट, हॉकी को ध्यान में रखोगे, कुश्ती भारत में आजकल बहुत प्रचलित हो रही है, कुश्ती, भाला फेंक है, जेवलिन थ्रो है ना, नीरज चोपड़ा को याद रखना, ओलंपिक के बारे में पूरा ध्यान रखना, टेनिस के बारे में पूरा ध्यान रखना, टेबल टेनिस के बारे में पूरा ध्यान रखना, हॉकी आ गई, फुटबॉल के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और कुश्ती आ गई, भाला फेंक आ गई, दौड़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, रेसलिंग के बारे में है। तो ये जो प्रमुख चीजें हैं इन पर आपको ध्यान देना है। खेल समझ, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान, राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें किसी भी अनुशासन विशेष का अध्ययन किया जा सकता है। यानी आपको सबसे ज्यादा करंट जीके, स्टेटिस्टिक्स जीके पर ध्यान देना है। खेलों पर, खेल का देखो, खेल के दिल्ली पुलिस में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहां से आप खेलों से बड़ी आसानी से प्रश्न बना सकते हैं। तो ये आपका जो 50 प्रश्नों का संग्रह होगा, इस 50 प्रश्न के संग्रह 50 में आपके 50 में थे 22 से 25% तो करंट जीके और स्टेटिस्टिक्स जीके के आ जाएंगे। इतिहास के 7 से 8 प्रश्न आते हैं। इतिहास में आधुनिक भारत पर ध्यान देना बेटा। किस पर ध्यान दोगे? आधुनिक भारत पर। जितना आधुनिक भारत के मैं कह रहा हूं 7-8 प्रश्न आएंगे। आधुनिक भारत के कितने? 7-8%, यानी बाबर से लेकर 1857 की क्रांति तक आते ना, वहां इन प्रश्नों का संग्रह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आपको। इसके प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ये पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो भूगोल वाला विषय है ना, भूगोल में 5 से 7 प्रश्न आएंगे। और भूगोल में क्या है, महाद्वीप और महासागर को विशेष ध्यान देना। 2 प्रश्न, 1 प्रश्न यहां से बनता है। नदी नाले घटनाएं हैं, वर्तमान में जो चीजें हैं उन पर ज्यादा फोकस करते हुए आपको देना है। गंगा नदी, अलकनंदा है, भागीरथ नदी, इन पर थोड़ा ध्यान दे लेना। त्राप्ती, नर्मदा, शारदा है, सरस्वती, घग्गर, ये नदियां है ना, इनसे थोड़ा ध्यान देना। पर्वत, हिमालय को याद रख लेना, हिमालय आपका प्रश्न लेकर ही आएगा। तो ऐसी चीजें आपको यहां से ध्यान देनी है। पॉलिटिकल साइंस, संविधान, संविधान के 5 से 7 प्रश्न आपके बनते हैं, मगर संविधान में आप राष्ट्रपति को विशेष दोगे। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और आयोग, यहां से प्रश्न पूछने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है। प्रस्तावना, प्रस्तावना से 1 प्रश्न आएगा, ये लो, प्रस्तावना का 1 प्रश्न आएगा। तो ये पूरा आपका स्ट्रेटजी है। इकोनॉमिक्स से 3 से 4 प्रश्न आते हैं। मुद्रास्फीति और योजनाएं, योजना आयोग, नीति आयोग, ये जो सारी चीजें हैं ना, इन पर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। अगर यहां पर विशेष ध्यान दोगे तो यहां से भी प्रश्न आपके निकल जाएंगे। यानी 50 में से आप यहां 35 से 40 का स्कोर आराम से कर दोगे।
35 से 40 का स्कोर कर दोगे। अब मैं दो जीके वाली स्ट्रेटजी बताता हूं आपको, जीके वाली, थोड़ी मेरी बातों पर ध्यान देना। जीके की तैयारी कैसे करनी है, जीके की तैयारी कैसे करनी है, कितने घंटे आपको जीके को देना है, पूरी चीजें मैं साथ लेकर चलूंगा। कितने घंटे आपको जीके को देना है, तो मैं आपको जीके के बारे में बताऊं तो जीके के 50 प्रश्न आने हैं, आप सभी को पता है, और 50 से नंबर के आने, ठीक है। समय बहुत कम रहता है, तो जीके के ये 50 प्रश्न है ना, इसमें 22 से 25%। अब देखो योग में 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है। 22 से 25% क्या है, करंट प्लस स्टैटिक्स जीके के, स्टैटिक्स जीके आता है ना उसके, यानी जो स्टैटिक्स जीके, जैसे कोई घटना पूछ ली, सबसे ऊंचा सबसे नीचा, प्रथम अंतिम, ऐसा कुछ होता है ना, वैज्ञानिकों के नाम, अनुसंधान के नाम, ऐसा स्टैटिस्टिक्स जीके आता है। तो इन दोनों के मिलाकर 22 से 25% आते हैं। यहां ये 22 से 25% तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा गौरव सर का साथ लेना पड़ेगा। गौरव सर, किसका साथ लेना पड़ेगा, गौरव सर उत्कर्ष चैनल से, उत्कर्ष चैनल से गौरव सर का साथ लेना पड़ेगा। पूरे इंडिया में आप कहीं से भी देख रहे हो बेटा, इस बंदे को जरूर देखना। सुबह शायद 6 या 7 बजे इसकी क्लास आती है, 1 घंटे की क्लास आती है। वो 1 घंटे की क्लास आपके लिए यहां पर रामबाण सिद्ध होगी। क्या होगी, रामबाण सिद्ध होगी बेटा, क्या होगी, रामबाण। क्या सिद्ध होगी, रामबाण। तो 1 घंटे इस क्लास को आप दीजिएगा, क्योंकि इस बंदे की क्वालिटी की बात करता हूं मैं थोड़ा सा। ये आपका करंट के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स जीके भी कंप्लीट करवाता है। और तुम 60 क्लास देख लेना, 60 क्लासों में आप इन 22-23 प्रश्नों में से 20+ सही करके आओगे बेटा, ये मेरी गारंटी है। यानी 22-23 में से 20+ यहां से जा रहा है। अब साहब बताओ गुरुजी, बोले इतिहास बच गया हमारा, क्या बच गया, इतिहास बच गया, क्या बच गया, संविधान बच गया, अरे क्या बच गया, संविधान बच गया, क्या बच गया, भूगोल बच गया, क्या बच गया, भूगोल बच गया, और इकोनॉमिक्स बच गई। ये मुख्य पार्ट हो गई। इसके साथ साथ विज्ञान के तीनों पार्ट आ गए। अब इतिहास के क्या है, 7-8 प्रश्न आएंगे, इतिहास के 7-8 प्रश्न आएंगे। तो इतिहास में आपको आधुनिक भारत सबसे ज्यादा पढ़ना है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को भी थोड़ा थोड़ा देखना है। आधुनिक भारत में इतिहास का बता दूं कि बाबर से लेकर, कहां से, बाबर से लो आप, बाबर से लेकर 1947 तक पहुंच जाना। ये पार्ट है ना आपको बहुत, देखो संविधान में भी आपको थोड़ा सोल्यूशन देगा। इसके साथ साथ क्या है, आपको क्या है, यहां से प्रश्न जो आने की उम्मीद है ना सबसे ज्यादा रहती है, हमेशा यहीं से प्रश्न उठाकर दिया है। संविधान के आप 5 से 7 प्रश्न मान लो। और संविधान में क्या है, आपको राष्ट्रपति पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, राष्ट्रपति पर ध्यान देना है, राज्यपाल पर ध्यान देना है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रधानमंत्री देखना है, और योजनाएं देखनी है, सरकार ने कब कब योजनाएं बनाई, और आयोगों को देखना है। ये सबसे प्रस्तावना देखनी है। और एक क्या है ना, संविधान के अनुच्छेद होते हैं ना, अनुच्छेद, तो गिनती के 40 से 50 अनुच्छेद है ना, ये अलग से जो मोस्ट अनुच्छेद है वो याद कर लेने हैं। तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कि हर सब्जेक्ट की बना दूंगा कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। मगर यहां पर मैं मोटे रूप से बता रहा हूं कि 40-45 आप अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग याद कर लीजिएगा। और राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और आयोग, इनका थोड़ा सा ध्यान है। भूगोल में देखो विश्व का, किसका, विश्व का भूगोल है ना, भूगोल, विश्व के भूगोल में आप पढ़ लेना बेटा महासागर और महाद्वीप। महासागर और महाद्वीप, ये दोनों चीज आप जरूर देख लेना। यहां से 1-2 प्रश्न बनते हैं, हमेशा बनते हैं। भारत से क्या है, भारत में हिमालय पर्वत जरूर देख लेना, हिमालय पर्वत जरूर देखना। भारत के पड़ोसी राज्य क्या है, पड़ोसी, जो पड़ोसी राज्य है ना, इन पड़ोसी राज्यों को भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। पड़ोसी राज्यों से भी आपका राज्य, राजधानी, मुद्रा, भारत का उनके साथ संबंध कैसा रहा है, वहां से डेफिनेटली यहां प्रश्न बनते हैं। इकोनॉमिक्स के 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, साइंस के 5 से 6 प्रश्न बनते हैं। तो ये एक अपने जीके वाला पार्ट है। और इन सब के लिए देखो, इन सब के लिए आपको मैंने पहले भी सजेस्ट कर दिया है लूसेंट। कौन सी, लूसेंट इज बेस्ट बुक आपके लिए।
यहां पर आपके लिए लूसेंट कौन सी है, सबसे बेहतरीन और बेस्ट बुक रहेगी इस जीके के लिए, इस पार्ट के लिए क्या है, लूसेंट की सबसे अच्छी बुक रहेगी। और करंट और स्टैटिस्टिक्स जीके के लिए कुमार गौरव सर की क्लास देख लीजिए। इसके अलावा क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी की बुक आती है, वो क्रोनोलॉजी बुक पढ़ सकते हो। और एक होती है प्रतियोगिता दर्पण, कौन सी होती है, प्रतियोगिता दर्पण और क्रोनोलॉजी, ये दो किताबें आप करंट जीके के लिए पढ़ सकते हैं। कुमार गौरव सर की भी बुक आती है, कुमार गौरव सर की भी जो फूल पत्ती वाली बुक आती है वो भी आप देख सकते हो, यही रेफर रहेगी आपके लिए, ये सबसे बेहतरीन रहेगी। टाइमिंग जीके के लिए कितना देना है, 3 से 4 घंटे रोजाना, जीके को 3 से 4 घंटे रोजाना देना है। 3 घंटे में 1.5 घंटे की तो आपकी कुमार गौरव सर की क्लास होगी, 1.5 घंटा आप बाकी सब्जेक्ट को डेली का एक आधा घंटा आपको देना है, ठीक है। अब जो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीजनिंग, तर्क शक्ति, ये सबसे मेजर पार्ट है। और मेरा अनुसार, क्योंकि मैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ाता भी हूं, तो मेरे अनुसार अगर आपको नौकरी चाहिए ना, तो इस सब्जेक्ट का योगदान सबसे ज्यादा रहता है आपकी नौकरी में, है ना। सबसे बड़ा योगदान रीजनिंग का रहता है, क्योंकि कितने, अब देखो पर्सन कितने आने हैं, 25 नंबर कितने आएंगे, 25। और आपका स्कोर, जैसे महिलाएं हैं तो आपको 60 का स्कोर चाहिए, पुरुष चाहिए तो आपको 70 का स्कोर चाहिए, है। तो रीजनिंग अकेले अगर 25 में से 25 दे जाए ना, तो आपकी सारी दुविधाएं, जैसे कहते हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, ओपनिंग बल्लेबाजों ने दोनों ने 50 मार दी, 100 रन की साझेदारी बना दी, आगे आने वालों के लिए बहुत अच्छी सुविधा कर दी, ये रीजनिंग करती है साहब। अगर यहां से आप 25 में से 25 या 24% उड़ा देते हैं ना, यहां से गर्दे काट देते हैं ना, तो बाकी सब्जेक्टों में आपको बहुत हेल्प मिलती है, वहां गलतियों का जो आपका है ना मापदंड, उसको भी माफ करने की मिलती है। अब देखो रीजनिंग में क्या पढ़ना है, सबसे ज्यादा श्रृंखला पढ़नी है साहब, श्रृंखला, चाहे वर्बल श्रृंखला हो, चाहे नॉन वर्बल श्रृंखला हो, चाहे अंकों की श्रृंखला हो, चाहे शब्दों की श्रृंखला हो। श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला और कोडिंग डिकोडिंग इज वेरी वेरी बेटर। ये चीज है ना, श्रृंखला और गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, ये दोनों चीजें मिलाकर 30% रीजनिंग का भाग कवर कर लेती है। कितना कवर कर लेती है, 30%। और इसको 50 तक पहुंचाना है ना, तो आपको है ना किस में जाना है, वर्गीकरण में जाना है, सादृश्यता में जाना है। ये देखो अंगगणितीय कारण बताना है, भेदभाव, दृश्य स्मृति, जल दर्पण, अभिनव विन्यास, सादृश्यता है, समानता है, स्थानीय, ये जो अंग्रेजी के हिंदी में किए हुए ना तो थोड़ा उठपटे लग रहे हैं, मैं अंग्रेजी वर्जन भी आपको बताऊंगा। तो अब रीजनिंग के लिए क्या करें गुरुजी, अरे किसके लिए गुरुजी, रीजनिंग के लिए, REASONING साहब, इसके लिए क्या करें, 25% आने हैं, 25 नंबर के आएंगे, कैसे करें तैयारी। तो मैंने आपको बता दिया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन एग्जाम देकर आओगे तो इस चेहरे को याद कर लो, इस बोर्ड को याद कर लो, कह देना गुरुजी आपने पढ़ाया उस मैटर के बाहर कुछ आ गया। मैं यहां से रोजाना, कहां है, रोजाना आपको है ना 25 से 30% डेली एल करवाऊंगा। और कब करवाऊंगा, रात के 9 बजे। अरे कब करवाऊंगा, रात के 9 बजे, रोजाना रात 9 बजे से बाद में जितनी लंबी क्लास होगी उतनी आपकी चलती रहेगी। ये क्लास है ना आपके लिए रामबाण साबित होगी। रीजनिंग के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये 25 के 25% में यहीं से छाप दूंगा। क्लास लेनी है आपकी मर्जी है, नहीं लेनी है आपकी मर्जी है, मगर चैनल का नाम, चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो पता ही चल गया है। यहां से अगर रात्रि 9 बजे वाली क्लास आप लेकर देखना बेटा, और 5-7 क्लास लेने के बाद अपने आप को महसूस करना कि कितना बेटर तरीके से, जिसने कोचिंग नहीं किया ना उसके लिए भी मैं सबसे बेहतरीन तरीके से क्लास लेकर आने वाला हूं रात्रि 9 बजे। और ये क्लासें कब से चालू होगी आपकी, आने वाले सोमवार से, क्योंकि जो प्लान है वो 60 दिन का है, जो प्लान है वो कितने दिन का है, 60 दिन का है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो गणित के लिए क्या करें साहब, तो गणित के लिए तो भाई साहब आप जितनी प्रैक्टिस मार सकते हो ना उतनी प्रैक्टिस मार दो। इसमें क्या होता है, जो प्रतिशत है, सबसे ज्यादा क्या है, प्रतिशत है, प्रतिशत के ब्याज, लाभ, हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात समानुपात, समय, कार्य और वगैरह, अनुपात समान, औसत है,
मौलिक अंकगणितीय संक्रियाएं, ऐसे ऐसे टॉपिक है, इनमें से आप है ना बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हो तो 15 में से आप 12 से 13% ला सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आप जितने भी आज तक के मॉडल टेस्ट पेपर आए हैं वो निकाल दीजिए, या अगर नहीं है आपके पास नहीं है तो आप देखो, एक तो RS अग्रवाल की बुक आती है, उसका मेथड नहीं लेना है, उसके प्रश्न उठाने हैं, मेथड नहीं लेना है, प्रश्न उठाने हैं। अगर वो नहीं करते हो तो पिनेकल की एक बुक आती है, उसके मॉडल टेस्ट पेपरों को या उसके प्रश्नों को आप डेली के, आप मैथ के डेली के 50% मारिए, डेली के 50% मारिए। अब मैथ का जो मेथड रहेगा पढ़ने का वो क्या रहेगा मैं आपको बता दूं, हर टॉपिक से, क्योंकि अब आपने तैयारी तो पूरी कर ली, हर टॉपिक से रोजाना के इतने ही 15-16 टॉपिक है, 3-3 प्रश्न हल करने हैं, हर टॉपिक से रोजाना 3 प्रश्न आपको हल करने हैं। अगर आप रेगुलरिटी रखोगे तो एक दिन में 45 से 50% पर डे के हल होंगे आपके। अगर 45 से 50% अगर आप मैथ के हल कर रहे हो और एक चैप्टर से 3% कर रहे हो, आप अपने पास 60 दिन है, 3% करते हो तो 180% पर चैप्टर से आपके तैयार हो जाएंगे। अगर 180% पर चैप्टर से तैयार होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। कोई भी बेहतरीन आप बुक ले लीजिए प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। ये मैथ की बात हो गई। अब बात रही भाई साहब कंप्यूटर की बातें हुई। कई कंप्यूटर में क्या पूछेगा, अरे कंप्यूटर में पूछेगा कैसे प्रश्न पूछेगा, तो बेटा देखो कंप्यूटर में देखो SMS एक्सेल, MS वर्ड, इंटरनेट, WW और बाउचर, इनसे ही आप है ना, इन 10 प्रश्नों में 5% तो यहीं से मिल जाएंगे। 10 में से 5% तो डेफिनेटली आपको यहीं से मिल जाएंगे। कंप्यूटर के लिए आप मोहन सर की किताब है, आप मोहन सर की किताब पढ़ सकते हो, या फिर धर्म सर की किताब है, धर्म सर की किताब पढ़ सकते हो जो दक्ष पब्लिकेशन की है, और मोहन सर की क्या है, लास्ट एग्जाम पब्लिकेशन की बुक है। तो दोनों में से कोई भी बुक है, दोनों बुकों का मैं रेफरेंस आपको अलग से दे दूंगा। कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है बेटा, रोजाना कंप्यूटर के एक पॉइंट के 5-5 प्रश्न उठाने हैं। प्रैक्टिस सेशन में कंप्यूटर को लेना है, डेली के आप कंप्यूटर के मान लो 101 प्रश्न पढ़ने हैं, 100 प्रश्न पढ़ने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो ये कंप्यूटर को आपको आप देना ही पड़ेगा, अब समय आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप समय नहीं दोगे तो फिर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। ये जो कंप्यूटर की है सारे आप पेपर एंड मैट्रिक्स इस तरह का आएगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी कुछ बात बताना चाहता हूं। अगर आप संतुष्ट हैं और आप चाहते हैं कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बेहतरीन लगे, क्योंकि सब चीजें हमने दिल्ली पुलिस का एक कोर्स लॉन्च किया है, कोम्बो पैक, जो डीपी का कोर्स खरीदेगा उसको SSC GD का कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा। क्या रहेगा, फ्री रहेगा, ये बिल्कुल फ्री रहेगा, ये पहले बता दूं मैं। जिसने दिल्ली पुलिस का कोर्स ले रखा है या हमारे ऐप के माध्यम से दिल्ली पुलिस का कोर्स लेगा, उसको SSC GD का कोर्स हम बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। पहली बात तो एक पंथ दो काज कितने रुपए में है, 399 रुपए में। कितने रुपए में है, 399 रुपए में। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भाई स्टडी ऐप को अभी डाउनलोड कर लें और दिल्ली पुलिस का कोर्स कर ले। जिस दिन दिल्ली पुलिस का एग्जाम खत्म हो गया उसी दिन SSC GD का कोर्स आपके लिए चालू कर दिया जाएगा। सबके पास जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है कॉल जाएगा और कोड बताया जाएगा और SSC का कोर्स आपका चालू कर दिया जाएगा। तो आपको देखो मैथ आपकी वही हो जाएगी, रीजनिंग आपकी वही हो जाएगी, जीके आपका वही हो जाएगा। कंप्यूटर को हटाकर केवल हिंदी जोड़नी है, तो हिंदी वाला पोर्शन आपको उस समय और दे दिया जाएगा। और न्यू पैटर्न पर सारी जो है पद्धति के अनुसार वो प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। कोर्स में मिलेगा क्या, तो एक तो या तो ये हमारे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इन नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोर्स में क्या क्या मिलेगा, ऑल क्लास, सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलेगी। टेस्ट सीरीज मैं कह रहा हूं डीपी की 21 टेस्ट सीरीज डीपी की मिलेगी और 21 ही SSC GD की मिलेगी, यानी 42 टेस्ट पेपर हो गए आपके। फ्री नोट्स, सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स, जो कहोगे गुरुजी बेहतरीन नोट्स तो उनसे ज्यादा पढ़ने के, और एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे जो पढ़ाने के, जिनको 10 वर्ष से अधिक का अनुभव होगा, उन टीचरों को हम यहां पर उतारने वाले हैं। तो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा,
कुछ क्लासें लाइव रहेगी, जैसे रीजनिंग की क्लासें लाइव रह सकती है, मैथ की क्लासें लाइव रह सकती है। प्लस 7 दिन में जो रविवार होता है ना, रविवार को जो ऐप पर है ना 3 घंटे का आपका जो सेशन चलेगा वो क्या है, सॉल्यूशन सेशन चलेगा, यानी प्रॉब्लम सॉल्यूशन लगा रहे हैं। यूट्यूब इतिहास में पहली बार, ऐप इतिहास में पहली बार सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लासें लगेगी। तो आप क्या है 6 दिन में जितना भी आपको डाटा उपलब्ध होता है वो हमारे आप क्या करें, टेलीग्राम ग्रुप है बाई स्टडी, बाई STUDY, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दें, इस टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दे, या जो हमारे 9887646020 ये टेलीग्राम नंबर भी है। तो इन नंबरों पर आप टेलीग्राम पर वो छोड़ दीजिएगा। उसका सोमवार से शनिवार तक के जितने भी पर्सन हमारे पास आएंगे उन पर्सनों का आपको रविवार को ऐप पर, ये ऐप वाले बच्चों के लिए है, ये ऐप वाले बच्चों के लिए है, ऐप वाले बच्चों के लिए जो ऐप खरीद के रखेंगे उनके लिए सॉल्यूशन काउंटर लगवाया जाएगा। तो 7 दिन की जितनी भी प्रॉब्लम होगी उनको आपको खत्म कर दिया जाएगा। ये सिलेबस आपका इंग्लिश में है तो ज्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए बाय स्टडी। इस टेलीग्राम ग्रुप पर मैं ये पीडीएफ सिलेबस की हिंदी की इंग्लिश की दोनों के डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, अब सबसे मेन मुद्दा क्या है, मुख्य क्या करना है। आपके 60 दिन बचे हैं, अंतिम 60 दिन। अंतिम 60 दिन में इन पढ़ाई के साथ साथ मेरे कहने से दोस्तों एक काम करना, एक तो सुबह 4 बजे और एक रात को 9 बजे 2 टेस्ट पेपर लगाना। क्या लगाना, टेस्ट पेपर, टेस्ट पेपर, ये 2 टेस्ट पेपर लगाना। और इस टेस्ट पेपर का 1.5 घंटे में आप टेस्ट पेपर दे दोगे तो 5:30 बजे फ्री हो जाओगे। 7:30 बजे से 7 बजे तक, 5:30 बजे 7 बजे तक इसका सॉल्यूशन करना। आपके अगर कोई पर्सन गलत हुए तो ऐसे ही क्या है 9 से 10:30 टेस्ट पेपर है, और इसका भी 12 बजे तक, 12 बजे तक आप इसका सॉल्यूशन करना। यानी अब आपको 4 घंटे ही सोना है, बीच के 4 घंटे। 2 महीने अगर कम सो लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिंदगी नहीं उजड़ने वाली। और जो दिन में आपके जो प्रॉब्लम जो मैंने बताई है उसको कंप्लीट करना है। टेस्ट पेपर आप जरूर, मैं कह रहा हूं 60 दिन में कम से कम आप 150 टेस्ट पेपर जरूर लगा देना। 150 टेस्ट पेपर लगा दोगे तो आपके पास दिन में कोई शेड्यूल का टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। अब गुरुजी टाइम टेबल तो बता दो पढ़ने का, कोई टाइम टेबल नहीं है। जब उठे तब से पढ़ना, तब तक सो रहे हो तब तक पढ़ना, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको मजबूत करो, जो मजबूत है उसको और मजबूत करो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो चीज ज्यादा स्ट्रांग होती है उसको और भी ज्यादा मजबूत कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा देखो रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ, ये तीनों चीजें है ना आपके 50 नंबर की आने वाली है। कितने नंबर की आने वाली है, 50 नंबर की। और जीके और जीएस ये कितने नंबर का आने वाला है, 50 नंबर का। आपका जीके और जीएस में स्कोर है ना 40 होना चाहिए, और इसमें जो स्कोर होना 45 से 47 भी जा सकता है अगर आप इस जो रूल्स जो बताया ना आपको इसको फॉलो करो तो। और ये दोनों को जोड़कर 85 का स्कोर आपका डेफिनेटली रहेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मगर आपको 150 टेस्ट पेपर लगाने ही लगाने हैं, सब कुछ भूल जाना है। कुछ नहीं है दुनिया में सिवाय इस नौकरी के तुम्हारा, ये मेरी बात याद रख लेना। कहते ना कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में सिवाय इस नौकरी के, और मोहब्बत करनी है तो इन किताबों से कर बैठो। ये 60 दिन की जो मोहब्बत होगी ना ऐसा रंग लाएगी, पूरे जीवन को परिवर्तित कर देगी, पूरे जीवन को एक नई दिशा दे देगी। मेरे साथियों, एक नया जीवन बनाना है तो आपको ये 2 महीने इस आग की भट्टी है, इस आग की भट्टी में जलना होगा, नींद को त्यागना होगा, आलस्य को त्यागना होगा, जो चीजें आपकी बाधा बन रही है उनको छोड़ना होगा, उन दोस्तों का, उस प्रेमियों का, सबका साथ छोड़ना होगा। क्योंकि अब मुझे खाकी वर्दी का सपना जो मैंने देखा है ना उस सपने को पूरा करके दिखाना है। मैंने वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कही थी कि तैयारी करने से पहले अपने परिवार के हालात देख लेना। तुमसे ज्यादा अपने परिवार के हालात कोई नहीं जानता, तुमसे ज्यादा तुम्हारे परिवार के औकात कोई नहीं जान सकता, तुमसे ज्यादा तुम्हारी परिस्थिति कोई नहीं जान सकता। उन परिस्थितियों को दिमाग में ऐसा बैठा लो, लक्ष्य थाम लो,
लक्ष्य था। एक आईएएस है, मैं उसका नाम तो भूल रहा हूं, मगर उसका मुझे आज भी एक थॉट याद है। वो उसे मुझे ये कहता था, मुझे किसकी तैयारी करनी है वो बता दो, कौन सी किताबों से तैयारी करनी है वो बता दो, अगर मैं फेल हो जाऊं तो कह देना, रैंक लेकर आऊंगा, चाहे टाइम कितना भी हो, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, मुझे बता दो भाई ये तो किताबें पढ़नी है और ये नौकरी है। मैं नहीं लूं तो मैं अपनी परिस्थितियों से, अपने हालातों से पैदा हुआ इंसान नहीं हूं। और वो हमेशा सफलता अर्जित करता था। तो ऐसा ही अपने आप में एक आग लगा लो कि मुझे अगर जिंदगी में सफलता चाहिए ना, तो ये नौकरी मुझे चाहिए साहब, और ये नौकरी मुझे चाहिए तो मुझे केवल और केवल क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और मैं पढ़ूंगा तो नौकरी लगूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे नौकरी करने से नहीं रोक सकती। और वो भी कौन सी, डीपी वाली, वो भी कौन सी, डीपी वाली। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। 60 दिन का जो प्लान था अपना, वो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। इस 60 दिन के प्लान से आप जिस कदर आगे बढ़ोगे, आपके लिए जो मेरी बताई हुई बातें को फॉलो करोगे तो मील का पत्थर साबित होगी। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत। मां से कहना, मां तू सपना जरूर देखना, तेरा सपना पूरा करके मैं दिखाऊंगा, तेरा सपना करके मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तेरा लाल अगले साल वर्दी में आएगा, यह अपनी मां से वादा कर देना, और वादा किया है तो वादा निभाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।